खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, 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 बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। दासी की विनती सुन लीजो, दासी की विनती सुन लीजो, दासी की विनती सुन लीजो, दासी की विनती सुन लीजो। हाथ पकड़ मत छोड़ना, हाथ पकड़ मत छोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। या विधि मन को लगाए, मन को लगाए सुख पाए। या विधि मन को लगाए, मन को लगाए सुख पाए।
या विधि मन को लगाए, मन को लगाए सुख पाए। जैसे नटवा चढ़त बांस पर, जैसे नटवा चढ़त बांस पर, ढोलिया ढोल बजाए, ढोलिया ढोल बजाए। अपना बोझ धरे सिर ऊपर, अपना बोझ धरे सिर ऊपर, सुरत बरत पर लाए। या विधि मन को लगाए, मन को लगाए सुख पाए। या विधि मन को लगाए, मन को लगाए सुख पाए। जैसे विहंगम चरत बनहि में, जैसे विहंगम चरत बनहि में, ओस चाटने आए, ओस चाटने आए। कब हूँ चाटे कब मन चितवे, कब हूँ चाटे कब मन चितवे, मन तज ध्यान धरावे। या विधि मन को लगाए, मन को लगाए सुख पाए। या विधि मन को लगाए, मन को लगाए सुख पाए। दीप नैवेद्य अर्घजा, धूप दीप नैवेद्य अर्घजा, ज्ञान की आरती लावे, ज्ञान की आरती लावे। धूप दीप नैवेद्य अर्घजा, धूप दीप नैवेद्य अर्घजा, ज्ञान की आरती लावे, की आरती लावे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, फिर ये जन्म नहीं पावे। या विधि मन को लगावे, मन को लगाए सुख पावे। या विधि मन को लगावे, मन को लगावे सुख पावे, मन को लगावे सुख पावे, मन को लगावे सुख पावे। बोलो व्यास जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
श्री राधे। जय श्री राधे। राधे राधे। गाओ बजाओ मंगल गीत, गाओ बजाओ मंगल गीत, गाओ बजाओ मंगल गीत। सखीरी सजाओ भर फूलन से, गाओ बजाओ मंगल गीत, गाओ भाग जगे सुभग दिन आज आवत कुंवर कन्हाई। गाओ मंगल गीत, गाओ बजाओ, गाओ बजाओ, गाओ बजाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। हरि ओम। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल छिन्न मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु
सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री रास बिहारी भगवान की जय जय श्री राधे। छीन लिया मेरा भोला सा मन राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सा मन राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सा मन राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सा मन राधा रमण प्यारे राधा रमण। 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 छीन लिया मेरा भोला सा मन राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सा मन राधा रमण प्यारे राधा रमण। गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का बसैया। 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 सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया। सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया। भक्तों का जीवन और निर्धन का धन। भक्तों का जीवन और निर्धन का धन राधा रमण प्यारे राधा रमण। राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सा मन राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला सा मन राधा रमण प्यारे राधा। श्री राधे।
जल में वही श्याम खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले, लहरों में उछले और करत किलोले, लहरों में उछले और करत किलोले, लहरों में उछले और करत किलोले, लहरों में उछले और करत किलोले। बिछुड़न कभी और कभी हो मिलन, बिछुड़न कभी और कभी हो मिलन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। श्री करके देखा वो मंदिर के अंदर, करके देखा वो मंदिर के अंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट के अंदर वही श्याम सुंदर, कुंडल हलन और तिरछी चलन, कुंडल हलन और तिरछी चलन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी, 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 ओ मेरो राधा राधे मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी,
राधारमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरा राधारमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोल बंसी बारे की जय जय श्री राधे। बाहु प्रसार पररंभ कराल कोरु, नीविस्तनालभन नर्मनखाग्रपातैः, श्वेल्यावलोक हसतैर्ब्रज सुंदरीणाम्, उत्तम भयन् रतिपतिं रमयांचकार। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के हृदय में दिव्य भगवान की महारास लीला का जो पंच प्राण स्वरूप है उसकी चर्चा हम सब श्रवण कर रहे हैं। शरीर में कोई भी आदि व्याधि हो तो छोटा मोटा फोड़ा फुंसी का दर्द है तो किसी से भी आप चीरा लगवा करके ठीक करवा लो, और हार्ट का ऑपरेशन बहुत सावधानी से करना चाहिए। थोड़ा भी यदि असावधानी हुई तो जीवन खतरे में पड़ जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण का ये जो रास पंचाध्यायी है ये हार्ट का ऑपरेशन है, हृदय का। इसमें कहीं चूक हो गई तो उत्थान से पतन भी हो सकता है, और ठीक से इसके मर्म को समझा तो निश्चित रूप से कल्याण है। भगवान ने जितने भी दिव्यात्मा हैं उन समस्त रसिकों को गोपियों के स्वरूप में ब्रज में आहूत किया है। गोपी का मतलब गोभी ही इंद्रियैहि ही कृष्ण रसम पिबती ति गोपी, जो अपनी समस्त इंद्रियों से अहरनिश एकमात्र कृष्ण रस का ही पान करती है, वही गोपी है। भूत भावन भोलेनाथ भी गोपेश्वर बन के ही रास में आए, तो भोले बाबा गोपी कैसे बन गए? हम सब भी गोपी बन सकते हैं। नेत्र निरंतर माधव की ही झांकी का रसास्वादन करें, कान केवल कृष्ण कथामृत का ही पान करें, वाणी केवल गोविंद के ही गुण गणों का गायन करें, प्रसाद केवल गोविंद के लगाए हुए भोग को ही ग्रहण करे इस प्रसाद के रूप में। इस प्रकार से सारी इंद्रियां जब कृष्ण रस का पान करने में तत्पर हो जाएं तो हम भी गोपी बन जाएं। तो समस्त गोपियों को बुला करके भगवान ने उन सभी का सौभाग्य उदय करते हुए, श्रुति भगवती निरंतर ब्रह्म का निरूपण करते करते थक गई बिचारी, नेति नेति कह के मौन हो गई कि प्रभु आप कभी अपना हमको भी तो रसास्वादन कराइए। भगवान कहते हैं तुम भी गोपी बन के जाइए, हम भी आ रहे हैं। वे समस्त श्रुतियां ब्रज की गोपियां बन करके आ गईं, और उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का सगुण साकार रूप में दिव्य उनकी रूप माधुरी का खूब रसास्वादन किया। इसलिए कहते यद ब्रज बनता भूत्वा श्रुति भी यही वावलोकितम पर ब्रह्म, उस पर ब्रह्म का अवलोकन श्रुतियों ने गोपी बन करके यही वृंदावन में आकर के किया। तो श्रुति रूपा ऋषि रूपा जितने ऋषि मुनि मुग्ध हो गए थे सब गोपी बन करके आ गए। तो उन समस्त रसिकों को बंसी बजा के भगवान ने आज खींचा अपने अलौकिक रास का रसास्वादन कराने के लिए। रसानाम समूहो रासः, परमात्मा रसस्वरूप हैं। रसो वैसः
रसम हेवानुम लब्ध्वानंदी भवती। तो उस रस का जिन रसिकों ने जिस विधि से रसास्वादन किया उसका नाम है महारास। परंतु जब समस्त रसिकों को बुला के भगवान सबके साथ मिलकर के ताता थैया करके नाचने लगे और नचाने लगे, सबको परम रस प्रदान कराने लगे, सब गोपियां ताता थैया करके नाच रही हैं, गोविंद के रंग में रंगी हुई। कोई गोपी इतना अद्भुत नृत्य करती है कि उसे देखकर भगवान मुग्ध हो जाते हैं, वाह वाह क्या अद्भुत नृत्य किया, हमने तो आज तक ऐसा नृत्य कभी नहीं देखा। कोई मधुर कंठ से जब आलाप भरती है किसी राग का, तो भगवान उसके स्वर की महिमा गाने लगते हैं, वाह वाह क्या मधुर कंठ है, ऐसा तो आज तक कभी नहीं सुना। सभी गोपियों के एक एक गुण की भगवान इतनी प्रशंसा करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं कि वह सब देखकर समस्त गोपियों को सौभाग्य मद जाग गया। है कोई संसार में हमारे समान सौभाग्यशालिनी? देखो त्रिभुवनपति श्री कृष्ण आज हमारे इशारे पर नाच रहे हैं, हमारे अधीनस्थ हैं, हमने उनको वशवर्ती कर लिया है। आज हमारी तुलना, हमारी बराबरी कौन कर सकता है संसार में? ये सौभाग्य मद गोपियों को जगा, पर राधा रानी के मन में मान जगा कि वाह मेरे प्रियतम, मेरे प्यारे श्री कृष्ण मेरे जैसा ही व्यवहार सबसे कर रहे हैं, जैसा मेरे साथ ठुमकते हैं, नाचते हैं, विहार करते हैं, वैसा ही सबके साथ समान व्यवहार कर रहे हैं। तो मान कर गई। प्रिया प्रीतम के बीच में मान का सम्मान है, अभिमान का स्थान नहीं है। सभी को अभिमान हुआ पर राधा रानी के मन में मान हुआ, तो माननी राधा को मनाने के लिए बाकी समस्त अभिमान में, सौभाग्य मद में भरी हुई गोपियों का अभिमान शमन करने के लिए रासेश्वरी को साथ में लेके भगवान अंतर्धान हो गए। तासाम तत सौभगमदम वीक्ष्यमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैर्वान्तरधीयत। अब राधा जी का नाम नहीं लिया। तासाम तत सौभगमदम वीक्ष्यमानं च केशव। एक गोपी का मान देखा, बाकी सब में जब सौभाग्य मद भरा देखा तो प्रशमाय प्रसादाय, मान का माननी को प्रसन्न करने और बाकी सबको, सबके अभिमान का शमन करने के लिए तत्रैर्वान्तरधीयत, भगवान सबके बीचों बीच अंतर्धान हो गए। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना। सुखदेव जी ने शब्द प्रयोग किया अंतर्हित हो गए, और अंतर्हित के दो अर्थ है, अदृश्य हो गए और अदृश्य क्यों हो गए? बोले अंतः में हित चाहते थे भगवान, हृदय में अंतर्हित, हृदय में गोपियों का हित करना ही चाहते थे, इसलिए अंतर्हित हो गए। हृदय में भीतर तो हित की भावना है और इसलिए अंतर्हित हो गए। गोविंद के अंतर्हित होते ही गोपियां एकदम व्याकुल हो गईं। को जड़ को चैतन्य न कछु जानत बिरही जन। कौन जड़ है कौन चैतन्य है, प्रेमी बिरही को यह बोध ही नहीं रह जाता। कृष्ण के विरह में ब्रज गोपियां व्यथित हो गईं, व्याकुल हो गईं। समस्त प्रकृति से प्रभु का पता पूछने लगी, वन वन भटकने लगी, उनका अन्वेषण करने लगी, ढूंढने लगी। वृक्षों से, लताओं से, पल्लवों से, सबसे पूछ रही, कहीं से कोई उत्तर नहीं मिला। तुलसी से पूछती हैं, बहन तुलसी तू बता, हमारी तरह तू भी उनसे बहुत प्यार करती है और तुझसे भी वो बहुत प्यार करते हैं,
तेरे बिना भोजन उन्हें अच्छा लगता नहीं। जिस भोजन में तुलसी दल न हो भगवान ग्रहण करते नहीं। जिस घर के आंगन में तुलसी का बिरवा ना हो उस घर में जाते नहीं। तुलसी से बड़ा प्यार है। तुलसी का अर्थ है तुना विष्णुना लसती शोभती ति तुलसी, जिसकी निरंतर भगवान के चरणों में शोभा है। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टतेति प्रियोच्युतः। हे कल्याणी बहन तुलसी, तुझे अवश्य पता होगा, बता तो सही। दृष्टतेति प्रियोच्युतः, तूने हमारे अच्युत को कहीं देखा? तुलसी क्या जवाब देती? हवा के झोंके में तुलसी का बिरवा हिल रहा था। एक गोपी बोली खड़ी खड़ी सिर हिला रही है, मैं नहीं बताऊंगी, मना कर रही है। दूसरी बोली सौत से पूछना ही बेकार है, उसको खरी खोटी सुनाया। अरे इसको तो पता भी होगा तो हमको क्यों बताएगी? अपने में ही छुपा के रखना चाहती है, मना कर रही है। मालती से पूछा, सारे पुष्पों से पूछा, कोई जवाब नहीं। एक हरी भरी हरियाली दिखाई पड़ी एक जगह। एक बोली निश्चित रूप से यहीं छुपे होंगे। क्यों? बोले देखो ना ये पृथ्वी कैसी रोमांचित हो रही है। हमारे गोविंद का अंग संग पाकर वो यहीं कहीं छुपे होंगे, इसलिए उनका स्पर्श पाकर के रोमांच कंटकित हो रही है। इसकी पुलकावली बता रही है कि वो यहीं छुपे हैं। बहन, हे बहन पृथ्वी, हे क्षिति, क्षिति नाम पृथ्वी का, तूने कौन सा पुण्य किया था ये तो बता, जो गोविंद का चरण स्पर्श निरंतर तुझे प्राप्त रहता है। और उन्हीं का चरण स्पर्श पाकर के तू इतनी पुलकित हो रही है। किम ते कृतम क्षिति तपो बत केशवांघ्रि स्पर्शोत्सवोत्पुलकितांगरुहैर्विभासि अप्यंग्र संभव उरुक्रम विक्रमाद्वा आहो वराह बपुषा परिरंभणेन। किम ते कृतम क्षिति तपोवत केशवांघ्रि, हे क्षिति तूने कौन सा तप किया जो तुझे ऐसा दिव्य सौभाग्य मिला? कौन सा सौभाग्य? केशवांघ्रि स्पर्श, केशव के चरण कमलों का नित्य स्पर्श तुझे प्राप्त है। इसीलिए तो पुलितांगिर्वैर्विभासि, तेरे पूरे शरीर में पुलकावली छा रही है, तू रोमांचित हो रही है, उनका स्पर्श पा पा करके गदगद हो रही है। और तेरा रोमांच बता रहा है कि तू उनका स्पर्श से मुग्ध है और वो यहीं कहीं छुपे तेरा स्पर्श कर रहे हैं। मानो पृथ्वी बोली, देवियों ये हरियाली जो तुम देख रही हो तुम्हारे कृष्ण पैदा भी नहीं हुए थे तब से है। गोपियां बोली गलत, तू यदि पुलकित है तो हमारे प्यारे के स्पर्श से ही पुलकित हो सकती है, दूसरा कोई कारण नहीं, क्योंकि उनकी तू भी प्रिया है, तेरे लिए ही वो अवतार लेते हैं। भगवान की 3 पत्नी प्रसिद्ध है ना, श्री देवी, भूदेवी और नीला देवी। तो भूपति भगवान ही हैं, तो तेरे लिए वो अवतार लिए हैं और इसलिए तू उनका अंग संग पा करके इतनी पुलकित है। एक बोली ये हो सकता है कि कृष्ण रूप में न सही तो उरुक्रम बन के, बांबन बन के जब वो तुझे नाप रहे थे अपने चरणों का स्पर्श दे करके, तब से उनका चरण स्पर्श पा करके तुम पुलकित हो गई। अप्यंग्रि संभव उरुक्रम विक्रमाद्वा, उरुक्रम का विक्रम जब तुमने देखा, वामन रूप में प्रभु का प्रभाव पराक्रम देखा और नापते समय उन्होंने अपने चरणों से तेरा स्पर्श किया, तब से तुम पुलकित हो रही है। बोले नाना वामन भी पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले से हरियाली है मुझ। तो तीसरी बोली आहो बराह बपुषः परिरंभणेन, जब बराह बपु धारण करके हमारे प्यारे आए थे
और तू तो समुद्र में उस जल में प्रविष्ट हो गई थी हिरण्याक्ष के द्वारा, उस समय तुझे उससे बचा करके लाए थे, तो जिस समय वो तुझे उससे छीन के ला रहे थे उसी समय तूने वराह रूप का परिरंभण किया होगा, वराह रूप में आए हुए हमारे प्रभु का आश्लेष प्राप्त किया होगा, तब से तू रोमांच कंटकित हो रही है। इस प्रकार से पृथ्वी से ही बातें कर रही है। इत्तुन्मत्त वचो गोप्य कृष्णान्वेषण कातराः, भगवान के अन्वेषण में कातर हुई गोपियां सभी से पता पूछ रही थीं, पर कहीं कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। तो बोली ऐसे भटकने से काम नहीं चलेगा बहनों, कुछ करो। क्या करें? एक बोली एक उपाय मेरी समझ में आता है, जितनी प्रभु ने अब तक लीलाएं की हैं उसका हम सब अभिनय करते हैं, लीला करते हैं, हम उनकी लीला का अभिनय करेंगे। उससे क्या होगा? बोले जैसी लीला उन्होंने की है वैसी हम तो करके दिखा नहीं सकती, ऊट पटांग जैसा बनेगा करेंगी। तो जब ऊट पटांग लीला करेंगी तो वो हमें टोकने अवश्य आएंगे, ऐसे नहीं ऐसे करो, और तभी वो पकड़े जाएंगे। ठीक है, एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी कन्हैया बन गई। पूतना बनी गोपी को मारने का पूरा अभिनय हुआ, सभी गोपियों ने कहा पूतना मर गई, पूतना मर गई, सारी लीला हुई, नहीं आए। एक गोपी अपनी चुनरी को आकाश में उड़ा के कहती है घबराओ मत, मैंने गोवर्धन उठा लिया, ये इंद्र को किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मां भैष्ट बात वर्षाभ्याम तत्राणम विहितम मया इत्युक्ते केन हस्तेन यतंतु निदधेम वरम। अपने अंबर को आकाश में अपने चुनरी को वस्त्र को तान करके कह रही है मां भैष्ट डरो मत। इस प्रकार से गिरधारी लीला का अभिनय किया। समस्त लीलाओं का अभिनय करने पर भी प्रभु नहीं आए। भगवान का चिंतन करते करते गोपियों को कृष्णाद्वैत प्राप्त हो गया। कृष्णोहम पश्यत गतिम ललिता मिति तन्मना। ब्रह्म चिंतन करते करते जैसे महापुरुष सोहम की सत्ता में स्थित हो जाते हैं, गोपियां कह रही हैं कृष्णोहम, मैं ही कृष्ण हूं। पश्यत गतिम, देखो मेरी चाल देखो। कृष्णाद्वैत गोपियों को हो गया, कृष्ण चिंतन करती करती कृष्ण ही बन गई। एक गोपी को गोविंद के पग चिन्ह दिखाई पड़े। ओहो देखो देखो सखी, ये उनके चरण चिन्ह हैं, निश्चित रूप से इसी रास्ते में गए हैं। पर उनके साथ साथ कोई और भी है, देखो उसके दूसरे भी चरण चिन्ह बतला रहे हैं कि कोई उनके साथ हैं। कस्या पदानी चैतानी याताया नंदसूनना, ये कौन है जो हमारे प्यारे के साथ में गई है। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर। देखो देखो टूटे हुए फूल दिखाई पड़ रहे हैं, लगता है उसको यहां बैठा करके फूलों से सजाया होगा। अनया राधितो नूनम, नूनम निश्चितम अनया राधितः, आराधितः, इसी में राधा शब्द की ध्वनि निकल रही है। अनया राधितो नूनम, राधा रानी का विस्मरण ही सबसे बड़ा अपराध है। अपराध, अपराध का मतलब क्या? अपगता राधा, जिसके जीवन से राधा नहीं है वो अपराध है। तो राधा रानी को साथ में लेकर के वो गए हैं, अकेले नहीं हैं, पग चिन्हों से अन्वेषण कर रही हैं। और स्पृहा मन में होने लगी, वो कौन है जो अकेली अकेली गोविंद के साथ विहरण कर रही है। एक बोली देखो देखो, यहां गोविंद के चरण कुछ धसे हुए दबे हुए लग रहे हैं, लगता है उसको कंधे पर बैठाया होगा। ऐसे चिन्ह का अन्वेषण करती जा रही हैं। उधर रासेश्वरी ने विचार किया, मैं गोपियों में श्रेष्ठ हूं, इसलिए श्री कृष्ण ने मुझे स्वीकार किया, बाकी को छोड़ दिया। अब यहां पर दो भाव हैं।
कुछ आचार्य तो कहते हैं कि राधा रानी को भी अभिमान हो गया और बोली कि प्यारे अब मैं आगे नहीं चल सकती, मैं बहुत थक गई हूं तुम्हारे साथ चलते चलते। तो कन्हैया बोले स्कंध आरुह्यताम, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे ही कंधे पर बैठने को तैयार हुई किशोरी जी के, भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। और सावधूर अन्नतप्यत, वह बधूटी राधा रानी भी मूर्छित होकर के गिर पड़ी। पर रासेश्वरी के परम रसिक भक्त कहते हैं, बोले ये भाव हमको उचित नहीं लगता, ये बात नहीं थी। तो क्या बात थी? बोले किशोरी जी ने विचार किया, वरिष्ठम सर्वयोषिताम, सभी सखियों ने मुझे अपनी प्रतिनिधि बनाया है, मुखिया बनाया है। तो मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया का स्थान मुख जैसा होना चाहिए। भोजन हम मुख से करते हैं, पर भोजन मुख से किया हुआ भोजन समस्त शरीर के अंगों को पुष्ट करता है। ऐसी मुखिया को चाहिए परिवार के सभी प्राणियों का ध्यान रखे। तो यदि मुझे मुखिया बनाया है तो मुझे समस्त सखियों का ध्यान रखना चाहिए। कन्हैया उनको छोड़ करके चले आए, वो बेचारी वो कैसी रोती रोती भटकती फिर रही हैं इनके विरह में। मैं कुछ करूं, क्या करूं? यदि कहूंगी नहीं नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो अपने प्रिय को उनसे मिलने के लिए मैं बाध्य करूं, ये तो मेरे बस में नहीं है। बेबस तो नहीं कर सकती मैं, पर युक्ति से काम ले सकती हूं। यदि मैं ये कहूं कि मैं बहुत थक गई हूं, तो ये निश्चित कहेंगे चलो थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। तो जहां ये विश्राम करने बैठेंगे मेरे साथ, तो मैं इनको अपने में, इनका ध्यान पूरा अपने में रखूंगी। और पग चिन्ह देखती हुई निश्चित रूप से गोपियां जो आ रही हैं वो इनको पा जाएंगी, इनको पकड़ लेंगी। उनसे छुप करके ये जा रहे हैं। इसलिए किशोरी जी ने अभिमान नहीं किया, अपितु भगवान जो उनको छोड़ करके भाग रहे थे उन्हें रोकने का प्रयास किया। इसलिए कहा न पारे हम चलितुम नयमाम यत्र ते मनः, प्यारे मैं आपके साथ चलते चलते बहुत थक गई हूं, अब मेरे से चला नहीं जाता। तो फिर बोले नयमाम यत्र ते मनः, जहां तुम्हारा मन है वहां तुम ले चलो, मैं तो नहीं जा सकती। अब यहां पर किशोरी जी का एक कटाक्ष भी है, व्यंग। क्या? बोले प्यारे आप हो तो मेरे साथ, खड़े तो मेरे पास हो, और तुम्हारा भी मन उन्हीं गोपियों के पास है। मन से यही सोच रहे हो बेचारी कैसी भटकती फिर रही होंगी, कहाँ कहाँ मुझे ढूंढती फिर रही होंगी। तो मन से उनके पास हो, तन से मेरे साथ हो, तो अधूरे अधूरे हो मेरे पास। तो जब भगवान बोले तो कहाँ चलें, तो किशोरी जी ने व्यंग किया, यत्र ते मनः तत्र माम नय, जहां तुम्हारा मन रमण कर रहा है, जहां तुम्हारा मन पड़ा हुआ है वहां मुझे भी ले चलो ना। ये आधा आधा क्यों हो रहे हो, मन से उधर तन से इधर, ऐसे नहीं। नयमाम यत्र ते मनः, तो यत्र ते मनः तत्र माम नय, जहां तुम्हारा मन है वहां हमको भी ले चलो। जैसे ही ये बात किशोरी जी ने थकने की कही, मैं परिश्रांत हूं, थक गई हूं, तो भगवान तुरंत अपना कंधा झुका के बोले स्कंध आरुह्यताम, आओ आओ प्रियाजू हमारे कंधे पर विराजमान हो जाओ। तो प्रभु के इस प्रेम भरे वचनों को सुनकर के तो किशोरी जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। मन में विचार करने लगी, हो मेरे प्यारे इतना प्रेम करते हैं कि मैंने केवल बहाना ही किया था थकने का कि तुरंत अपना कंधा झुका दिए मुझे बैठाने के लिए। इस आनंद में किशोरी जी को वह आनंदातिरेक माने संभाला नहीं गया और अतिशय आनंद में उन्हें मूर्छा आ गई। इस भाव में किशोरी जी आनंद मग्न होकर के मूर्छित हो गई, न कि प्रभु ने अभिमान के कारण छोड़ के चले गए। एक भक्त तो बहुत सुंदर अर्थ करते हैं, जब किशोरी जी बोली मैं थक गई, आपका जहां मन हो ले चलो, तो कन्हैया बोले स्कंध आरुह्यताम। किशोरी जी बोली मैं थक गई हूं, कहां बैठूं? तो भगवान बोले स्कंध आरुह्यताम, स्कंध में बैठ जाइए। स्कंध माने कंधा,
तो वो कहते नहीं, भगवान किशोरी जी से बोले स्कंध आरूयता, ये 10वें स्कंध में विराजमान हो जाइए। बोलो राधे राधे। इसलिए किशोरी जी यत्र तत्र 10वें स्कंध में ही विविध शब्दों में प्रकाशित होती हैं, दिखाई पड़ती हैं। परंतु चरण चिन्हों का अवलोकन करती जब गोपियां आईं, उन्होंने मूर्छा में पड़ी जब किशोरी जी को देखा तो सबने दौड़ करके उन्हें चारों तरफ से घेरा, कृष्ण नाम संकीर्तन करके उन्हें सावधान किया। तब वो प्रकृतिस्थ हुई, सावधान हुई, होश में आई। होश में आते ही किशोरी जी के साथ सभी गोपियां आर्त होकर के प्रभु को पुकारने लगी। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासे क्वासे महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। बार बार प्रभु को आर्त होकर के गोपियां पुकारने लगी, हा नाथ, हा रमण। 5 संबोधन किए हैं गोपियों ने इस श्लोक में। और श्री धाम वृंदावन में 5 भगवान के श्री विग्रह प्रकट हुए जो इन्हीं नामों से प्रसिद्ध हुए। हा नाथ गोपियों ने कहा तो श्री धाम वृंदावन में गोपीनाथ भगवान प्रकट हुए। हा रमण कहा तो श्री राधा रमण जी प्रकट हुए। हे प्रेष्ठ कहा तो श्री राधा वल्लभ जी प्रकट हुए। हे सखा कहा तो श्री बांके बिहारी प्रकट हुए। हे महाभुज कहा तो मदन मोहन ठाकुर प्रकट हुए। इन 5 श्री विग्रहों में 3 विग्रह वृंदावन में विराजमान हैं, श्री बांके बिहारी, राधा वल्लभ जी, श्री राधा रमण जी। और 2 विग्रह गोपीनाथ भगवान और मदन मोहन भगवान, ये राजस्थान में चले गए। मदन मोहन भगवान राजस्थान में करौली में, कैला देवी का मंदिर वहाँ प्रसिद्ध है, करौली शहर है, वहाँ पर मदन मोहन भगवान का बड़ा भव्य दरबार है आज भी। उसकी बहुत लंबी कथा है, वो कैसे गए वहाँ पर, भक्तमाल में वो चरित्र बहुत विस्तार से आता है। और गोपीनाथ भगवान जयपुर में है। इस प्रकार से ऐसा रसिकों की मान्यता है कि गोपियों के इन संबोधन से भगवान प्रकट भये। परंतु जब प्रभु का दर्शन कहीं भी नहीं हुआ तब सभी गोपियों ने रासेश्वरी से कहा कि आप बताओ हम क्या करें, हमारे विचार से हमें चारों तरफ फैल जाना चाहिए, वो निश्चित यहीं कहीं आसपास छुपे होंगे। किशोरी जी बोली नहीं, जितना हम ढूंढने के लिए जाएंगी उतना ही वो और गहरे जंगल में छुपने के लिए प्रविष्ट हो जाएंगे, और हमारे कारण वो छुपने के लिए जितना गहरे में जाएंगे उतने ही कांटे पत्थर उनके चरणों में चुभेंगे, इसलिए हमें उनका पीछा करना उचित नहीं। ये किशोरी जी का दिव्यतम भाव, तत् सुख सुखित्वम। इतने विरहजन्य संताप में भी प्रियतम के सुख की ही निरंतर सावधानी कि उनके सुख में कोई बाधा ना आवे। तो फिर क्या करें? तब किशोरी जी ने कहा जो वस्तु जहां खोई हो वहीं ढूंढनी चाहिए। हम जंगल में न जाकर के जमुना तट पर चले। हमें विश्वास है वो हमको निश्चित रूप से देख रहे हैं छुप छुप करके। जंगल में जाएंगे हम तो वो भी जंगल में जाएंगे। हम जमुना तट पर रहेंगी तो जमुना जी की कोमल सी बालू में उनको कष्ट भी नहीं होगा, और निश्चित रूप से वो वहीं हमें मिलेंगे। और हम ढूंढेंगे नहीं, वही हमको स्वतः दर्शन देने आएंगे तो हम उन्हें स्वीकार करेंगे, उनका पीछा नहीं करेंगे। पीछा करने से उन्हें कष्ट होगा, इसलिए हमें जमुना तट पर बैठकर उन्हें पुकारना चाहिए। रासेश्वरी का निर्णय सर्वमान्य। पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्याः कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्णम तदागमन कांक्षिता। रासेश्वरी के साथ सभी मिलकर के जमुना तट पर आ गईं और किशोरी जी के साथ मिलकर के आर्त होकर के सभी ने गोविंद को पुकारा। इसका नाम गोपी गीत है। आइए मिलकर के इस गीत का हम रसास्वादन करें।
जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दैत्य दृश्यता दीक्षुतावका स्वैदृता सब स्वां विचिन्वते शरदुदासये साधुजात सरसी जोधर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदास का वरदनिघ्न तो नेह किंवध विसजलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयम् रक्षितामो न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देना मंतरात्मदृक् वेखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् सात्वतां कुले सख उदेवान् सात्वतां कुले। इस प्रकार 18 श्लोकों में कनक मंजरी छंद के द्वारा ये दिव्य गीत गाया और 19वां श्लोक स्वयं किशोरी जी ने अपने श्री कंठ से पुकार करते हुए जब प्रभु को बुलाया तो किशोरी जी की पुकार पर फिर भगवान अपने आप को रोक न सके और इस गीत को सुन करके प्रकट हो गए। इसलिए इस गीत का बहुत अधिक महत्व है। गोपियां कहती हैं कि हे प्यारे, तब जन्मना ब्रजः वैकुंठात् अधिकम जयति। हे प्यारे, जब से इस ब्रज में आपका प्राकट्य हुआ है, आपने जन्म लिया है, तब से हमारे ब्रजमंडल की महिमा वैकुंठ का भी अतिक्रमण कर गई। वैकुंठ भी फीका पड़ गया, उससे भी श्रेष्ठ जय जयकार ब्रज की होने लगी। क्यों? बोले वैकुंठ के ठाकुर बहुत दुर्लभ थे, वहां तो ब्रह्मा जी को भी लाइन लगा के जाना पड़ता है, तो सामान्य जीवों के लिए तो सुलभ ही क्या हो सकते हैं। परंतु वृंदावन में जब से आप आ गए और आपका सौलभ्य ब्रज में जब लोगों को पता चला तो वैकुंठ छोड़ करके सब ब्रज की ओर भागने लगे। जब सुलभता से ब्रज में गोविंद उपलब्ध हो रहे हों तो वैकुंठ में धक्का खाने कौन जाए। कई बहुत बड़े नेता जो होते हैं वो कभी कभी जनता का दरबार लगा लेते हैं, तो ऑफिस में वैसे कोई मिलने जाओ तो बहुत औपचारिकताएं होती हैं कि नहीं मिलेंगे साहब, फलानी तारीख में आओ, फिर भी मिल जाएं तो कोई गारंटी नहीं।
न जाने कितनी औपचारिकताएं करनी पड़ती हैं, तब भी किसी को मिले किसी को नहीं मिले। परंतु यदि वो जनता के बीच में कभी कभी प्रोग्राम बना लें, किसी गांव में आने का प्रोग्राम बना लें, तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी सहजता से सुलभ हो जाते हैं। तो जब यहां इस प्रकार से सुलभ हो रहे हो तो फिर ऑफिस के चक्कर काटने कौन जाएगा? तो प्रभु ऐसे ही आप वैकुंठ में तो बहुत दुर्लभ हैं, पर ब्रज में आ गए तो सभी को सुलभ हो गए, इसलिए ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो गई। जयत तेधिकम जन्मना ब्रज। सबूत क्या है? बोले श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही। इंदिरा नाम लक्ष्मी जी। इंदति ऐश्वर्यम सा इंदिरा। ऐश्वर्य की जो अधिष्ठात्री देवी है, स्वामिनी, वो ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी भी वैसे स्वभाव से चंचला है, वो एक जगह कहीं टिकती नहीं है, बहुत चपला है। पर वो चंचला चपला ब्रज में अचला होकर के विराजमान हो गई, अपना चांचल्य भूल गई लक्ष्मी जी। और अत्र शाश्वत श्रयते, जब से आपके आने का उन्हें पता चला कि आप यहां विराजे हो, तो लक्ष्मी जी भी आकर के अखंड रूप से वृंदावन में वास करने लगी। श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही। शाश्वत रूप से, नित्य और अखंड रूप से लक्ष्मी यहां निवास करती हैं। सर्वत्र श्री आश्रयते, सर्वत्र सेव्या अत्र सेविका। लक्ष्मी जी की सभी सेवा करते हैं, आराधना उपासना करते हैं, परंतु लक्ष्मी यहां स्वयं दासी की तरह है, सेविका बन करके ब्रज की वीथियों में विचरण करती है। जमुना पल्ली पार बेलवन है, बेलमल में महालक्ष्मी का मंदिर है। प्रति पौष मास के गुरुवार को मेला लगता है, सारे ब्रजवासी लक्ष्मी जी से मिलने जाते हैं। तो ब्रजवासियों की मान्यता है, जमुना पार बेलवन में खड़ी खड़ी लक्ष्मी हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, मुझे भी वृंदावन में सहारा प्रदान कर दो, मुझे भी वृंदावन में आश्रय प्रदान करो। तो ब्रज में वास करने की प्रभु से प्रार्थना कर रही हैं, खड़ी खड़ी बेलवन में तपस्या करती हुई लक्ष्मी जी। तो श्रेयत इंदिरा सस्वदत्र ही। सबकी सेव्या लक्ष्मी सेविका बन के ब्रज में विचरण करती हैं, निवास करती हैं। दैत दृश्यताम। हे प्यारे, बहुत तड़फा लिए, अब तो दर्शन दे दो। दृश्यताम प्रत्यक्षीभूयताम, हमारे नयनों के विषय बन जाओ। दीक्षु तावकाहा, हम सब तुम्हारी ही हैं, और एक बार जो तुम्हारा हो जाता है उसका आप भटकना बंद कर देते हो, उसको सब प्रकार के भयों से मुक्त कर देते हो, ऐसी आपकी प्रतिज्ञा है। आज उस प्रतिज्ञा को क्या हुआ, जो हम तुम्हारी बन के भी बन बन रोती भटकती फिर रही हैं, क्या ये तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? दीक्षु, अपनी आंखों से देखो। क्या देखूं? बोले तावका, हम सब तुम्हारी हैं, और तुम्हारी होकर के भी हमारी क्या दशा हो रही है बन बन में, ये देखो अपनी आंखों से। दीक्षु तावका, तो भटक क्यों रही हो? बोले त्वयि धृता सबह, अशवः प्राणाः त्वयि धृताः, हम सब गोपियों के प्राण आप में ही स्थित रहते हैं। तो प्राणों से पृथक भला कोई रह सकता है क्या? आप हमारे प्राणनाथ हो, प्राण प्रियतम हो, इसलिए त्वाम विचिन्वते, अपने प्राणेश्वर को ढूंढ रही हैं, प्राणनाथ का अन्वेषण कर रही हैं। यमराज आते हैं हमारे प्राण लेने के लिए, हमें मारने के लिए इस वन में यमराज भी आते हैं, पर उनको पिंजड़ा खाली मिलता है, ये कोरा पिंजड़ा है, प्राण तो आपके पास है। त्वयि धृता शवः, इसलिए खाली हाथ लौट जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। इस खोखले पिंजड़े में उन्हें जब कुछ हाथ नहीं लगता तो यमराज आके लौट जाते हैं, क्योंकि हमारे प्राण तो आपने अपने पास रखे हुए हैं। त्वयि धृता शवः त्वाम विचिन्वते। सिर्फ हम आपको चाहती हैं ऐसी बात नहीं, आप भी हमको बहुत चाहते हो। कैसे पता चला? बोले इसलिए पता चला कि जब जब हम पर प्राण संकट आए आपने हमको बचाया, और यदि आप हमको अपना नहीं मानते तो मरने देते, फिर हमें बचाया क्यों?
रक्षिता मुहु, एक बार नहीं अनेकों बार आपने बार बार हमारी रक्षा करी है सुरासुरों से, केवल असुरों से ही नहीं सुरों से भी बचाया है। कहां तक गिना है? एक एक असुरों का स्मरण करते हुए कहते हैं कि विषय जलाप्ययाद व्याल राक्षसा, वृषभासुर से बचाया, अघासुर से बचाया, अनलात दावाग्नि से बचाया, विद्युत इंद्र ने भी वज्रपात करके हमको मार डाला होता, वर्ष मार होता बरसात से और वो भयंकर अग्नि से, सब प्रकार के तापों से आपने हमें बचाया है। तो क्या इसी दिन के लिए बचाया था कि तुम्हें किसी और के हाथों नहीं मरने दूंगा, मैं खुद ही मारूंगा? उनसे बचाया और खुद ने आज मारने जैसा हमारे साथ व्यवहार किया। भगवान बोले मैंने कब मारा? बोले ये मारना नहीं तो क्या है? नेह किम बध, वध करना क्या गला काटने के बाद ही होता है क्या? हे सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका, हम तो तुम्हारी मोहनी मूरत पर बिना मूल की दासी बन गई, और तुम हम अपनी अशुल्क दासिकाओं के ऊपर, बिन मूल की बिकी हुई दासियों पर ऐसा कठोर व्यवहार करते हो कि मिलन की उत्कंठा बंसी बजा करके आपने जगाई, और हम सर्वस्व त्याग करके जब आपसे मिलने आई तो आप हमें छोड़ करके भाग गए। क्या ये व्यवहार बध के तुल्य नहीं है? नेह किम बध, तुम्हारी इस क्रूरता निष्ठुरता को देख के कभी कभी हमें संदेह होता है तुम यशोदा मैया के बेटा नहीं हो। मैया यशोदा का बेटा इतना निष्ठुर तो नहीं हो सकता। हम जानते हैं यशोदा मैया का कितना कोमल स्वभाव है, और ऐसी कोमल हृदया यशोदा का तुम जैसा निर्दयी बेटा, नखल गोपिकानंदन, तुम यशोदा के बेटा नहीं हो। यशोदा का बेटा नहीं तो कौन हो? एक गोपी बोली मैंने तो ऐसा सुना है, अखिल देहनाम अंतरात्मदृक्, समस्त देहधारियों के ये तो अंतर्यामी हैं, सबके भीतर रहते हैं। तीसरी बोली मैंने तो ऐसा सुना है, बिखन सार्थ तो विश्वगुप्त, बिखन नाम ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ मिलकर इनकी प्रार्थना करी तो विश्व का कल्याण करने के लिए ये अवतार लेके आए हैं। बिखन सार्थ तो विश्वगुप्त, पृथ्वी का भार उतारने आए हैं, दुष्टों का संहार करके भक्तों की रक्षा करने आए हैं। परित्राणाय साधूनां सात्वताम कुले उदयवान, सख उदयवान सात्वताम कुले। इस पर बहुत सुंदर सुंदर भाव आचार्यों ने दिए। बोले देखो तीन प्रकार के उपासक होते ना, ज्ञानी भगवान को ब्रह्म के रूप में उनकी उपासना करते हैं, योगी परमात्मा के रूप में, भक्त भगवान के रूप में। ब्रह्म का मतलब निर्गुण निराकार तत्व, परमात्मा का मतलब सगुण निराकार तत्व, और भगवान का मतलब सगुण साकार तत्व। तत्व तो एक ही है, पर उसके तीन भेद हैं उपासकों में। तो ज्ञानी तो कहता है वो निर्गुण निराकार है, वो किसी का बेटा नहीं बनता। तो गोपियां भी सब प्रकार की हैं, ज्ञानी भी हैं, योगी भी हैं, भक्त भी हैं। तो जो ज्ञानी गोपी हैं वो कहती हैं नखल गोपिका नंदनो भवान, आप केवल यशोदा के बेटा नहीं हो। पर जो अंतर्यामी रूप से परमात्मा के रूप में मानती हैं वो कहती हैं अखिल देह नाम अंतरात्मदृक्। किंतु जो भक्त के रूप में कहती हैं वो भगवान हमारे लिए अवतार लेकर के आते हैं, वो गोपियां कह रही हैं बिघन सार्थ तो विश्वगुप्त। भक्तों की प्रार्थना पर भगवान अवतार लेकर के सात्वत वंश में प्रकट भये अपने अपने ढंग से। एक गोपी कहती है यशोदा का बेटा नहीं है ये, तो कौन है? बोले अंतर्यामी। बोले अंतर्यामी भी नहीं है। क्यों नहीं है अंतर्यामी? बोले अंतर्यामी होते तो हमारे भीतर भी होते, और हमारे भीतर होते तो हमारे भीतर की जलती हुई इस विरहाग्नि को भी देख रहे होते, और हमारी विरह की पीड़ा को देख रहे होते तो अब तक निश्चित प्रकट हो गए होते।
इसलिए नखल गोपिका नंदन यशोदा का भी बेटा नहीं है, नहीं तो यशोदा का बेटा इतना निष्ठुर न होता, अंतर्यामी होता तो अब तक हमारी हृदय की पीड़ा को देख करके निश्चित प्रकट हो गया होता। एक बोली बिखन सार्थितो विश्वगुप्त अपि न, ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना से रक्षा करने नहीं आया, यदि रक्षा करने आया होता तो हमारे प्राणों की रक्षा क्यों नहीं कर रहे? तो फिर ये है कौन? बोले स भवान खे आकाशे उदयवान, ये तो आकाश के बेटा है। जैसे आकाश निर्लेप होता है, असंग होता है, ऐसे ये इनका किसी से कोई प्रेम नहीं, ये सबसे अलग हैं। ये प्रेमी बनने का व्यवहार करते हैं, नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं, इनका किसी से कोई प्रेम नहीं है। ये तो आकाश की तरह एकदम असंग और निर्लेप हैं। पूज्यपाद श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज तो एक बड़ा सुंदर इस पंक्ति का अर्थ करते हुए बता रहे थे, नखल गोपिका नंदनो भगवान। एक गोपी तो भगवान पर व्यंग करती कहती है कि नंदनो भगवान, आप नंदन हो। तो स्वामी जी एक प्रसंग सुनाए, बोले बनारस में कचौड़ी गली है, प्रसिद्ध है बनारस की कचौड़ी गली, वहां की कचौड़ी प्रसिद्ध है। उसमें एक सेठ जी रहते थे, उनका नाम था श्रीमान नंदन सेठ। बहुत संपन्न थे, उद्योगपति थे, पर जितने संपन्न थे उतने ही कृपण थे, बहुत कंजूस थे। एक पंडित जी उनके यहाँ पूजा पाठ करने आया करते थे। पंडित जी की बिटिया का विवाह आया तो पंडित जी ने सेठ जी से थोड़ा कुछ सहयोग मांगा कि बिटिया का विवाह है, थोड़ा कुछ सहयोग मिल जाता। सेठ जी बोले हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, आज तो पंडित जी हम बहुत बिजी हैं, आप कल आइएगा। ठीक है, पंडित जी प्रसन्न होकर चले गए। कल फिर आए, हाँ तो सेठ जी क्या विचार है? अरे पंडित जी आज और ज्यादा बिजी हो गए, आप कल आइए। करते करते 1 महीना बुलाया, लेना देना कुछ नहीं। पंडित जी काशी के थे, पढ़े लिखे थे, समझ गए कुछ नहीं मिलने वाला। पंडित जी बोले सुनो सेठ जी आप कल नहीं आएंगे। क्यों? बोले हमने समझ लिया। क्या समझ लिया? बोले जब आपका नाम ही नंदन है तो मिलने वाला कुछ नहीं। क्या मतलब? तो पंडित जी ने नंदन शब्द की व्याख्या करी। सेठ जी आप अपने नाम पर ही विचार कर लीजिए, आपका नाम ही है नंदन। आदौ नकारः परतो नकारः मध्ये नकारेण हतो दकारः। आपका नाम है नंदन, आपके नाम के आदि में भी न, अंत में भी न, बीच में दान का एक दकार था सो उस पर भी चढ़ बैठा न। इत्थम नकार त्रय संयुतस्य का दान शक्ति खलु नंदनस्य। आपके नाम में ही 3 निषेधात्मक नकार बैठे हुए हैं और 3 नकार के बीच में एक दकार दान का है, तो का दान शक्ति खलु नंदनस्य। फिर दान के दकार में क्या शक्ति बचेगी? तो गोपियां भी कह रही हैं नंदनो भवान, आप भी बड़े नंदन हो, माने बहुत कृपण हो। अरे कोई रुपया पैसा कुछ मांग नहीं रही, एक दर्शन देने में भी इतनी कंजूसी करते हो। मानो भगवान ने कहा देवियों तुम्हारे भीतर अहंकार का जहर भर गया, इसलिए मैं देख के भाग गया, कहीं वो जहर का स्पर्श करने से कहीं जहर का प्रभाव मुझ पर ना पड़े। इस पर गोपियां बोली प्यारे यदि हमारे भीतर कोई अभिमान का दोष जहर के रूप में भर ही गया तो आपको भागने की आवश्यकता नहीं थी। हमें अपने सौभाग्य मद या सुंदरता का मद आया तो उसके लिए तो आपकी एक मधुर मुस्कान ही पर्याप्त थी मिटाने के लिए। निज जनस्मय ध्वंस नस्मिता, आप तनिक मुस्कुरा के हमारी तरफ त्रिभंग ललित गति से निहार लेते, हमारी सुंदरता का सारा गर्व वहीं चकनाचूर हो जाता। और दूसरी बात, आपके पादारविंद में विष का दमन करने की अपूर्व शक्ति है, हमने अपनी आंखों से देखी। कब देखी? फण फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचे सुना क्रंदहृच्छयम्। काली की फनाली पर जब आपने ताता थैया करके हमारी आंखों के सामने नृत्य किया
तो इतने भयंकर उस विषैले विष का आपने सारा विष दूर करा दिया। तो जो चरणारविंद काली का विष दूर कर सकते हैं, वो हम गोपियों के हृदय का दोष दूर नहीं कर सकते क्या? कृण कुचे सुनह कृंद हृच्छयम, हमारे हृदय के यमुना हृदय में भी कामरूपी कालीनांग घुसा बैठा है, जो अनेक प्रकार की विषाग्नि बमन कर रहा है। अपने उन पादारविंद को हमारे हृदय पर स्थापित करो प्यारे, तो हमारा सारा दोष दूर हो जाएगा। कृण कुचे सुनह कृंद हृच्छयम, इस हृच्छय को, इस कामदेव को आप अपने पादारविंद से ही समन कर सकते हो। मानो प्रभु ने पूछा, देवियों तुम्हारा प्रेम कैसा है? अरे प्रेमी तो वो होता है जो प्रियतम के विरह में प्राण त्याग दे पर रह न सके। देखो महाराज दशरथ जी का प्रेम कितना अद्भुत प्रेम था अपने राम के प्रति। राम नहीं आए तो राम राम कह के प्राण त्याग दिए, इसको प्रेम कहते हैं। और तुम इतनी देर से विरह में भटक रही हो पर एक के भी प्राण नहीं निकले, कैसा प्रेम है तुम्हारा? इस पर गोपियों ने कहा, प्यारे हमने तो प्राणों के त्याग करने का पूरा प्रयत्न किया पर ये बाबरे प्राण निकले ही नहीं। क्यों नहीं निकले? बोले हम जान गई ये प्राण क्यों नहीं निकले। वो इसलिए नहीं निकले क्योंकि हमने अमृत पी लिया है, और अमृत पीने वाला फिर मरना भी चाहे तो मर ही नहीं सकता। अमृत उसे मरने कहां देता है? मानो प्रभु ने पूछा, तुम्हें अमृत कहां से मिल गया, कौन सा अमृत पी लिया? तब गोपियां बोली, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूमि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम, आपका जो कथामृत है ना, स्वर्ग के अमृत से भी हर प्रकार से श्रेष्ठ है। भगवान षडैश्वर संपन्न हैं, 6 दिव्य गुणों से समलंकृत होने के नाते भगवान कहे जाते हैं। तो भगवान जैसे षडभग संपन्न हैं, षण्णाम भग इति ऋणा, 6 प्रकार के जो भग हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्त्रिय ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णाम भग इति ऋणा। और ये 6 भग भगवान में विद्यमान है, इसलिए वो भगवान है। ऐसी आपके कथामृत में भी 6 दिव्य गुण विद्यमान हैं, 6 विशेषताएं। कौन कौन सी? तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमतम आततम। ये 6 दिव्य गुण आपके कथामृत में हैं। पहला सबसे बड़ा गुण है तप्तानाम जीवनम, तप्त जीवनम। जैसे कितनी भी भयंकर गर्मी पड़ रही हो पर गंगा में गोता लगाती तरावट आ जाती है, सारी गर्मी भाग जाती है। ऐसी प्रत्येक प्राणी कितना भी टेंशन में हो, पर जो भगवान की चित्त लगा करके कथा सुनता है तो कथा सुनते सुनते सारे टेंशन भूल जाता है। एक सज्जन तो टेंशन का अर्थ बता रहे थे, टेन माने 10 और सन माने सूर्य। जिस एक सूरज तपते हैं तो खोपड़ी गर्म कर देते हैं, तो जिसके भीतर टेंशन हो तो वो बेचारे की क्या हालत होगी, फूक ही जाएगा। तो आज हर आदमी जल रहा है भीतर ही भीतर। ऊपर से तो एयर कंडीशन में है, ठीक ठाक है, पर जितना ठीक ठाक ऊपर से लगता भीतर बेचारे के उतना ही ज्वाला जलती रहती है। बहुत टेंशन में लोग रहते हैं, पर कितना भी टेंशन हो जीवन में, भगवान की कथा सुनते ही सब टेंशन भूल जाता है। तो तव कथामृतम तप्त जीवनम, अनेक प्रकार के जो जीव में ताप हैं, संताप हैं, उन सभी संतापों का शमन करने वाला आपका कथामृत है। केवल हम नहीं कह रही, कवि भी ईडितम, बड़े बड़े कवियों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने
आपके इस कथामृत की भूरी भूरी प्रशंसा की है। वेद स्तुति में 10वें स्कंद के 87वें अध्याय में श्रुति गीत है, वेद स्तुति नरकुटक छंद में, बड़ा अद्भुत है। उसमें वेद भगवान कहते हैं, इति तव सूरयस्त्रधिपते खिल लोकमल क्षपण कथामृताब्धिमवगाह्य तपांसि जहो। ये नरकुटक छंद की वेद स्तुति 87वें अध्याय में, समयानुसार कल चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो हे त्रधिप, श्रुति भगवती कहती है, हे त्रिलोकीनाथ, हे जगदीश्वर, कितना भी प्राणी के जीवन में संताप क्यों ना हो, पर तब कथामृतम अवगाह्य तपांसि जहु, जो आपके कथामृत में अवगाहन कर लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, उनके सारे संताप मिट जाते हैं। इसलिए आप सुंदर सुंदर लीलाएं अवतार लेकर के रचाते हैं, ताकि उन चरित्रों को गागार के जीव के समस्त संताप मिट जाएं। तो गोपियां कह रही हैं कि केवल इस बात को हम नहीं कह रही, कवि विरीडितम, श्रुतियों ने, विद्वानों ने, संतों ने, सभी ने तो आपके कथामृत की मुक्त कंठ महिमा गाई है। कलमशाप हम, जितने भी कलमस हैं, जितनी भी गंदगी है, आपके कथामृत में अवगाहन करते सब धुल जाती है। चित्त में जितने दोष हैं वो सब दूर हो जाते हैं। कलमशों को धोने वाला आपका कथामृत है। इससे कथामृत से बढ़िया चित्त की शुद्धि का दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। क्योंकि चित्त को शुद्ध करने के लिए विषय मुक्त करके चित्तम चिद विजानीयात तकार रहतो यदि तकारो विषयाध्यास, चित्त में एक तकार हट जाए तो चित्त बन जाए। अब एक तकार क्या है? विषयों का निरंतर चिंतन चित्त में चल रहा है। यदि वो विगलित हो जाए तो चित्त बन जाए, चित्त ही चित्त बन जाएगा, चिदानंद हो जाएगा। तो एतस्माद् अपरम किंचित मनः शुद्ध्यैर्न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। महात्मा में इसका वर्णन है, एतस्मात् अपरम किंचित मनः शुद्ध्यैर्न विद्यते। भगवान की कथा से बढ़िया मन की शुद्धि का, चित्त की शुद्धि का दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए कलमशाप हम, कलमशों को धोने वाला आपका कथामृत है। जितने भी पुण्य हैं, शुभ कर्म हैं, वो परोक्ष फलदायी है। आपने कोई अच्छा काम किया तो आप कर चुके, अब कालांतर में प्रतीक्षा कीजिए, वो प्रारब्ध बन के आपको फल देगा। तो आज शुभ कर्म किया और न जाने कब उसका फल मिलेगा, प्रत्यक्ष में तो कुछ नहीं मिला। पर आपका कथामृत नगद फल देने वाला, तत्काल श्रवण मंगलम। आपने इधर कानों से श्रवण किया कि तत्काल आपके जीवन का मंगल प्रारंभ हुआ। सुनने में अनुराग, आनंद आता है, सुनते सुनते कर्णरंध्र से वो चित्त चोरी ही चित्त में आकर के विराजमान हो जाता है। तत्काल जीव को उसका लाभ मिलता है। उधार का काम नहीं है। 1 लाख रुपए का चेक दिया और 1 लाख रुपया नगद दिया, मूल्य भले ही बराबर हो जाए, परंतु आपको 10,000 रुपए की कोई वस्तु बाजार में पसंद आ गई। अब चेक तो है, परंतु साहब आप बैंक में जाएं, उसको भुनाएं, पता चला रविवार पड़ गया तो आज तो संभव नहीं, कल कोई उत्सव, कोई पर्व आ गया तो कल भी बैंक नहीं खुलेगी। तो जब बैंक खुले और नगद मिले तब जाके उसका उपयोग हो। पर नगद नारायण साथ में है तो जब चाहो जितना चाहो उपयोग करो तत्काल। ऐसी आपका जो और जितने पुण्य हैं वो तो परोक्ष फल देते हैं, बाद में मिलेगा आपको इस शुभ कर्म का फल। पर आपका जो श्रवण फल है, कथामृत के श्रवण का जो फल है, तत्काल मिलता है। श्रवण मंगलम, सुनते ही जीव का तत्काल मंगल होता है। स्वर्ग में भी सुधामृत है, परंतु बहुत थोड़ा सा है। देवासुर संग्राम मचा, तमाम हल्ला मचा, तब तो जाके देवताओं को अमृत मिला। और वो समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत देवताओं का अब तक चल रहा है। एक कलश निकला था
और वो एक कलश अमृत अभी तक खत्म नहीं हुआ, सोचिए किस मात्रा में पी रहे होंगे। कृपणता की हद है। पीते पिलाते कुछ नहीं है, केवल सूंघते रहते हैं। ये पिएंगे, एक एक बूंद भी पिलाए होते तो अब तक तो खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि थोड़ा सा तो है ही, पर वो एक बूंद भी नहीं देते, केवल सूंघ लो और प्रसन्न हो लो। गंध मात्र से प्रसन्न होकर के बेचारे अपना कंजूसी से काम ले रहे। एक बार 3 कंजूस इकट्ठे हुए, कोई किसी से कम नहीं। एक दिन तीनों ने कहा कि लोग हमको बहुत कंजूस कहते हैं, चलो आज कुछ खर्चा करके दिखा देते हैं। क्या खर्चा करें? बोले 200-200 ग्राम घी खरीदते हैं। खरीद लिया, बड़ी हिम्मत से 200 ग्राम घी खरीदा, जिंदगी में पहली बार। 1 महीने के बाद फिर तीनों मिले, कहो साहब घी खा लिया? तुरंत घी के पूछे। एक बोला नहीं, हमारा तो चल रहा है। कैसे चलाते हो? बोले हम तो ऐसा करते हैं, जब रोटियां घर की सब सिक जाती हैं ना, तो एक रोटी ऊपर की चुपड़ देते हैं, एक नीचे वाली चुपड़ देते हैं, बाकी सब चुपड़ी हुई समझ लेते हैं। दूसरा बोला हे भगवान, इतना खर्चा? तो भाई फिर तुम क्या कर रहे हो उस घी का? बोले हम तो ये करते हैं भैया कि जब सारी रोटियां सिक जाती हैं ना, तो एक सलाई घी में डुबाई बीच रोटियों में चुभो देते हैं, नीचे से ऊपर तक सभी रोटियों को घी लग जाता है। तीसरा बोला हे भगवान, तुम दोनों के दोनों बड़े खर्चीले हो गए, इतना खर्चा इस महंगाई में। तो दोनों ने पूछा फिर तू क्या कर रहा है, उस घी का क्या करता है? बोले मैंने तो अपना घी एक सीसी में भर लिया है, बोतल में भरा रखा है घी। जैसे जैसे रोटी सिकती जाती हैं तो प्रत्येक रोटी पर बोतल घुमाता जाता हूं, सीसी फेर देता हूं, और जब पाने के लिए बैठता हूं भोजन तो सीसी का सिर्फ ढक्कन खोल देता हूं। ढक्कन खुलते ही वो खुशबू आती है कि मन खुश हो जाता है। इसलिए मेरा घी ज्यों का त्यों रखा है, एक बूंद भी खर्च नहीं हुआ। तो भैया जब खुशबू से ही तेरे को तृप्ति मिल रही है तो अब खर्च होने का प्रश्न ही नहीं, वो तो हजारों साल चलेगा। ऐसी बेचारे देवताओं का अमृत चल रहा है, पीते पिलाते कुछ नहीं, केवल सूंघते रहते हैं। पर गोपियां कहती हैं आपके कथामृत में कृपणता का कोई कार्य नहीं, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आपके चरित्र अनंत हैं, आपका कथामृत अनंत है। हरि सर्वत्र गीयते चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। कोई कितना पिएगा? इसलिए श्रीमदाततम, आततम व्याप्तम, शास्त्रों में भरा पड़ा है आपका कथामृत।